एपिसोड की शुरुआत प्रीत और आदित्य की आंखों में आंखें डालकर होती है। निशा उन्हें साथ देखकर जलन महसूस करती है। आदित्य प्रीत से कहता है कि वह उससे झगड़ा न करे। उसने उसकी मदद की है, इसलिए अब उसे वापस लाने में उसकी मदद करने का समय है। वह उसे उठने में मदद करता है। सुरक्षा वहां आती है। निशा उसे वहां देर से आने के लिए डांटती है। आदित्य प्रीत से कहता है कि वह ये बात अपने परिवार के सदस्यों से साझा न करे। वह अपने परिवार को अपने बारे में चिंतित नहीं करना चाहता। वे पहले से ही दादी के बारे में चिंतित है। प्रीत का कहना है कि वह ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। निशा ने नोटिस किया कि वे एक दूसरे को घूर रहे हैं। वो आदित्य से अपनी ड्रेस बदलने के लिए कहती है, वरना वह बीमार पड़ जाएगा। उसके परिवार के सदस्य उसके बारे में चिंतित होंगे। आदित्य का कहना है कि उसकी कार में ड्रेस का एक और सेट है। प्रीत का कहना है कि वो वापस जा रही है, पहले से ही देर हो चुकी है। आदित्य कहता है कि वह उसे छोड़ देगा, लेकिन उसने इनकार कर दिया। वह सोचता है कि वह अजीब व्यवहार क्यों कर रही है। सुषमा सिमन से कहती है कि वो अस्पताल से छुट्टी लेना चाहती है। रिसेप्शनिस्ट कहती है कि वह उसकी माँ की तरह दिखती है। प्रीत उससे उसका नाम बताने के लिए कहती है। उसने पाखी का उल्लेख किया। वह उसे बताती है कि वो घर लौट आई है। बाद में आदित्य सुषमा से मिलता है। नीति कहती है कि उसकी दादी सुपरवुमन है। उसने उनसे बहुत कुछ सीखा है। वह उससे झूठ बोलती है कि निशा ने उसकी दादी को बचाया। वह चौंक गया। वह उससे पूछता है कि क्या उसने दादी को बचाया। निशा कहती है कि किसी ने उसकी दादी को मारने की कोशिश की थी। सुषमा कहती है कि वह यहाँ से छुट्टी चाहती है। आदित्य उसे आश्वासन देता है। आदित्य सुषमा को वहाँ से ले जाता है। नीति चाची से कहती है कि उसने उसे एक क्लब में देखा था। वह वहाँ की अध्यक्ष है। वह उसे वह पद देना चाहती है। वह अगले चुनाव में उसके लिए वोट कर सकती है। उसने उसे धन्यवाद दिया। बाद में परिणीत और प्रीत एक दूसरे से मिलते हैं। परिणीत कहती है कि वह उसके बारे में बहुत चिंतित थी। वह उसे वहां देखकर राहत महसूस करती है। परिणीत उसे अपना नंबर देती है। वह कहती है कि वह जब चाहे उसे कॉल कर सकती है। प्रीत को परिणीत बहुत प्यारी लगती है। आदित्य घर लौटता है। उसका भाई सुषमा से कहता है कि उसे आराम की जरूरत है। वह उसका ध्यान रखेगा। गुरिंदर बेबे से कहती है कि निशा जल्द से जल्द आदित्य से शादी करने वाली है। नीति मान जाती है। वह इस पारिवारिक खुशी के लिए सब कुछ कर रही है। उसने परिणीत के लिए भी यही किया था, लेकिन वह उसे समझ नहीं पाई। बेबे उसे यहाँ उसका नाम न लेने के लिए कहती है। इस बीच परिणीत अपने विचारों में खोई हुई है। शिल्पा उससे पूछती है कि क्या हुआ। परिणीत कहती है कि वह प्रीत के बारे में सोच रही है। शिल्पा कहती है कि उसने भले ही इस बात से इनकार किया हो कि वह उसकी माँ नहीं है, लेकिन वह अपनी बेटी में माँ का प्यार भर देती है। उसे विश्वास था कि प्रीत उसकी बेटी है। परिणीत कहती है कि उसे लगता है कि उसका उसके साथ एक अच्छा संबंध है। वह इसे शब्दों में बयां नहीं कर सकती। बाद में प्रीत घर लौट आती है। शारदा उससे पूछती है कि क्या हुआ, उसे देर क्यों हुई। वह कहती है कि वहाँ बहुत कुछ हुआ था। वो कहती है कि आदित्य बुरा इंसान नहीं है। शारदा खुश होती है और उसे चिढ़ाती है। प्रीत आदित्य के साथ अपने पलों को याद करती है। आदित्य प्रीत से पूछता है कि वह उसके कमरे में क्या कर रही है। ये उसका कमरा और उसका घर है। वह उसे घड़ी पहनाती है। वह उससे पूछती है क्या उसे उसके निजी स्थान में आने की इजाजत नहीं है। वह जवाब देने से हिचकिचाता है। वह उसे उस पल को महसूस करने के लिए कहती है। वह मना कर देता है। वह वहां से गायब हो जाती है। आदित्य वहां प्रीत को ढूंढता है। उसे लगता है कि उसने उसके बारे में सपना देखा है। वह उसे फोन करना चाहता है। उसे लगता है कि इस समय उसे फोन करना ठीक नहीं है। प्रीत भी यही सोचता है। उसने उसका नाम बदलकर बिच्छू रख दिया। उसने अपने मोबाइल में उसका नाम बदलकर चिपकली रख दिया।